Welcome to Code with Pooja. This is a video series Learn to create website using HTML and CSS. ये लेसन 11 है। इसमें आज हम CSS ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह एक एक बेसिक से चलकर लास्ट लेसन तक में हम YouTube होम पेज जैसी वेबसाइट बनाएंगे, ये जैसी आप देख रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस के लेसन्स नहीं देखे हैं, जो कि HTML एंड CSS बेसिक से लेकर नेस्टेड लेआउट टेक्निक्स तक के बारे में हैं, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है, तो आप उस लिंक से जाकर लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं। इस लेसन में हम CSS ग्रिड के बारे में सीखेंगे, जो कि इन हॉरिजॉन्टल्स लेआउट को क्रिएट करने का एक बेहतर तरीका है। साथ ही साथ ऐसे ग्रिड क्रिएट करने में भी हेल्प करता है जो आप हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में देख रहे हैं। पहले हम वेबसाइट को ओपन करते हैं जिसमें हम काम कर रहे थे एंड रिमेंबर कि हमारे हॉरिजॉन्टल लेआउट्स के लिए हम डिस्प्ले इनलाइन का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम अपने कोड में जाते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का यूज कर रहे हैं और साथ ही विथ का यूज करके ये दोनों को साइड बाय साइड रख रहे हैं। अब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। हम इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देते हैं जिससे इस प्रॉब्लम को आसानी से देख सकें। अब इसे सेव करते हैं तो ये बैकग्राउंड कलर पूरा नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी ये प्रोफाइल पिक्चर है, जो ये चैनल पिक्चर है, इसमें ऑलरेडी पीछे बैकग्राउंड है जो कि वाइट कलर का है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो अब इस बैकग्राउंड कलर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें बॉर्डर रेडियस लगानी होगी। क्योंकि बॉर्डर रेडियस लगाएंगे तो ये जो बैकग्राउंड कलर वाइट है ये पूरा सर्कल में हो जाएगा। अभी जो स्क्वायर में है ये सर्कल में हो जाएगा और जब ये सर्कल में हो जाएगा तो बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली हमें दिखने लगेगा। तो चलिए प्रोफाइल पे चलते हैं। प्रोफाइल पिक्चर पे हम बैकग्राउंड रेडियस सेट करते हैं अराउंड 15 पिक्सल्स। ठीक है, इतना चलेगा हमारे लिए। तो ये देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है और इसकी वजह से कुछ अलाइनमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर इस पूरे कंटेनर की विड्थ जो यहाँ है, हमने इसे 300 पिक्सल्स पर सेट किया है। लेकिन हमने चैनल पिक्चर को 50 पिक्सल्स और वीडियो इन्फो को 200 पिक्सल्स पर सेट किया है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हम इस वाले विड्थ को 250 पिक्सल्स पर सेट कर देंगे, तो ये पूरे 300 पिक्सल्स को कवर कर लेगा। तो इसको करके देखते हैं क्या होगा। तो अगर मैं इसे सेव करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इट्स टू लॉन्ग और ये नेक्स्ट लाइन में भी रैप हो जा रहा है। इसलिए हम अब इसे कुछ 245 के जैसा सेट करते हैं। सेव। तो ये देखिए, नाउ दे अपीयर बिसाइड ईच अदर। तो यही एक प्रॉब्लम है इनलाइन ब्लॉक के साथ कि इसमें कुछ अलाइनमेंट प्रॉब्लम होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैप कहाँ से आता है। अगर हम HTML में नीचे स्क्रॉल करें तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों डिप्स के बीच में कुछ गैप है और हमने पहले सीखा था कि HTML मल्टीपल स्पेस को कंबाइन करके वेब पेज में शो करता है और यही यहाँ पर दिख रहा है। तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। सो रिमूव एंड सेव। तो ये गैप यहाँ से हट गया। लेकिन ऐसा करने से हमें या किसी और को भी हमारा कोड पढ़ने में काफी मुश्किल जाएगी। अब दूसरा प्रॉब्लम इनलाइन ब्लॉक का ये है कि ये वर्टिकल अलाइन नहीं होता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। अब हम एक न्यू टेक्निक सीखने वाले हैं जिसे CSS ग्रिड कहते हैं, जो हमें परफेक्टली अलाइन हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाने में हेल्प करेगा। ग्रिड को सीखने के लिए हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जहां पर हम सिर्फ ग्रिड की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गो टू अवर कोड एडिटर और एक न्यू फाइल बनाएंगे grid.html के नाम से। एंड रिमेंबर, हर HTML फाइल के लिए हमें सही स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसके बारे में डिटेल में मैंने आपको लेसन 6 में पढ़ाया था। सो फॉर प्रॉपर स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें डॉक टाइप चाहिए, फिर HTML एलिमेंट लगाएंगे और फिर HTML के अंदर हेड एलिमेंट और बॉडी एलिमेंट चाहिए। नाउ वी हैव द प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो हम इस फाइल को लाइव सर्वर में ओपन कर सकते हैं। सो लेट्स राइट क्लिक एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। अब हम इस टैब में टाइटल सेट करते हैं। सो ग्रिड प्रैक्टिस। नाउ सेव इट। हम बॉडी एलिमेंट में एक डिव क्रिएट करते हैं और फिर इस डिव के अंदर हम दो डिव्स बनाएंगे। तो चलिए इसे div1 और इसे div2 कहते हैं। सेव इट। और अब हमें सीखने में हेल्प करने के लिए मैं आपको एक नए तरीके से CSS लिखने का तरीका दिखाने वाली हूँ। तो अगर हम ओपनिंग टैग में जाते हैं
तो हम एक स्पेशल एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं जो कि स्टाइल एट्रीब्यूट है। ये स्टाइल एट्रीब्यूट यूनिक है क्योंकि इसकी हेल्प से हम सीएसएस कोड को इस ओपनिंग टैग के अंदर ही लिख सकते हैं। तो चलिए हम कोड लिखते हैं बैकग्राउंड डैश कलर लाइट ब्लू। नाउ सेव इट। हम देख सकते हैं कि जो स्टाइल हमने यहाँ लिखा है वो इस एलिमेंट पर अप्लाई हो गया है। So this code here is another way of writing CSS called inline styles. हम अपना CSS कोड HTML के अंदर लिख रहे हैं। हम पहले ही CSS लिखने के दो तरीके सीख चुके हैं। पहला स्टाइल एलिमेंट है और दूसरा हम अपना CSS एक सेपरेट फाइल में डालते हैं। So this is the third way of writing CSS. But generally हम इस स्टाइल का यूज वेबसाइट्स के लिए नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे HTML को पढ़ने में डिफिकल्ट बना देता है। वेबसाइट में हम अपने स्टाइल्स को एक सेपरेट फाइल में डालते हैं, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो ये काफी यूजफुल है क्योंकि नंबर वन, ये सिर्फ स्टाइल एट्रीब्यूट वाले एलिमेंट को अफेक्ट करता है एंड नंबर टू, ये सीएसएस कोड सीधा हमारे एचटीएमएल के साथ है। तो जब आप बाद में इस फाइल को दोबारा देखेंगे तो समझना बहुत आसान हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो चलिए स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ प्रैक्टिस करते हैं। हम दूसरे डिव में भी ये एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। तो चलिए इसमें एक और स्टाइल सेट करते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए। सो बैकग्राउंड कलर सेट टू लाइट पिंक। सेव। और अब हमारे पास दो डिव्स हैं जिन पर हम काम करेंगे। तो अभी सिर्फ दो डिव्स इस पहले वाले डिव के अंदर है। यहाँ कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम अपना पहला ग्रिड बनाएंगे। सो व्हाट इज अ ग्रिड? अ ग्रिड इज अ लेआउट दैट हैज रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक 2x3 का ग्रिड है। इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ये एक 1x2 का ग्रिड है। इसमें एक रो और 2 कॉलम्स हैं। तो हमें सीखना है कि हम हमारे HTML में इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। इसको करने के लिए हमें इस आउटर डिव या कंटेनर को स्टाइल करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हम यहाँ पर एक स्टाइल एट्रीब्यूट सेट करेंगे और एक ग्रिड बनाने के लिए हमें 2 स्टेप्स चाहिए होंगे। पहला स्टेप है डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करना और हम डिस्प्ले को ग्रिड सेट करेंगे। दूसरा स्टेप है कि हमें सेट करना होगा कि हमारे ग्रिड में कितने कॉलम्स हैं। सो टू डू दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम्स। और हम इस प्रॉपर्टी को दो वैल्यूज देंगे 100 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स। तो ये दो वैल्यूज हमारे ग्रिड कॉलम की कितनी विड्थ है ये डिफाइन करता है। पहला कॉलम 100 पिक्सल्स का विड्थ होगा और दूसरा कॉलम भी 100 पिक्सल्स का विड्थ होगा और हमारे ग्रिड में दो कॉलम्स होंगे। तो अगर हम इसे सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि हमने अपना पहला 1x2 ग्रिड बना दिया है। नाउ आई वांट टू पॉइंट आउट अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रिड। सबसे पहले ध्यान दें कि ये डिव अब पूरी लाइन नहीं ले रहा है। सो रिकॉल दैट डिव्स आर डिस्प्लेड ब्लॉक्ड बाय डिफॉल्ट। तो इसको पूरी लाइन लेनी चाहिए थी, बट जब ये एलिमेंट एक ग्रिड के अंदर होता है तो ये ग्रिड में रखा जाता है, इसलिए ये सिर्फ पूरा कॉलम लेता है ना कि लाइन। दूसरा चीज जो है आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इन दोनों के बीच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है जैसा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में था। और तीसरी चीज जो नोटिस की जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल चलिए दूसरे में एक और एलिमेंट ऐड करते हैं। तो चलिए एक पैराग्राफ के टेक्स्ट को ऐड करते हैं, सेव करेंगे। जब हम और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो ये दूसरा डिव पहले वाले डिव से बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वर्टिकली अलाइंड है। एंड दैट्स अनदर डिफरेंस बिटवीन ग्रिड्स एंड डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ग्रिड्स अलाइनमेंट को बेहतर तौर पर मेंटेन करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक ग्रिड। अब हम दूसरा ग्रिड क्रिएट करेंगे प्रैक्टिस के लिए। हम अपने कोड में जाएंगे, हम सब कुछ कॉपी करेंगे और फिर इसे नीचे पेस्ट करते हैं। तो हम इसे सिलेक्ट करके और टैब प्रेस करके इसे एक नॉर्मल पोजीशन में ले जाते हैं। चलिए इसे सेव करते हैं। तो हमारे पास दूसरा ग्रिड है, बट एक्चुअली हमें ऊपर कुछ स्पेस ऐड करना है ताकि हम इसे ज्यादा क्लियरली देख सकें। सो वी आर गोइंग टू ऐड सम मार्जिन डैश टॉप ऑफ 30 पिक्सल्स। सेव इट। ठीक है, ये काफी अच्छा लग रहा है। और अब इस बार हम थर्ड कॉलम ऐड करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली आप जो भी वैल्यूज देंगे वो एक्सेप्ट करेगी। तो अगर हम यहाँ थर्ड वैल्यू ऐड करते हैं 200 पिक्सल्स, तो ये एक थर्ड कॉलम बनाएगा जो 200 पिक्सल्स की विड्थ का होगा। तो वैल्यूज के नंबर, कॉलम्स के नंबर और वैल्यू खुद कॉलम की विड्थ को डिफाइन करता है।
तो अगर हम इसे सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ 3 कॉलम्स हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 डिव्स हैं, इसलिए हमें तीसरा कॉलम फिल करने के लिए एक और डिव की ज़रूरत है। तो इसके लिए चलिए हमारा पहला डिव कॉपी करते हैं और फिर इसे यहाँ नीचे पेस्ट करेंगे एंड कॉल इट div 3। तो अब हमारे पास 3 डिव्स हैं 3 कॉलम्स को फिल करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा कॉलम 200 पिक्सेल्स है। तो चलिए हम टेक्स्ट यहाँ पर बदल देते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या हो रहा है। तो 100 पिक्सेल्स, 100 पिक्सेल्स एंड 200 पिक्सेल्स। सेव करें। तो अब चलिए देखते हैं कि हमारे ग्रिड में एक और डिव ऐड करने पर क्या होता है। तो चलिए ये दूसरा डिव कॉपी करेंगे और इसे डुप्लीकेट करेंगे। कॉपी इट एंड पेस्ट। हम यहाँ पर एक्चुअली इस पैराग्राफ को हटाकर इसे सेव कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये फोर्थ डिव सेकेंड रो में रैप हो जा रहा है। तो जब भी यहाँ पर कॉलम से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो ये दूसरी रो बनाता है और रैप करता है। तो दैट्स द बेसिक्स ऑफ हाउ ग्रिड्स वर्क। अब मैं आपको एक स्पेशल वैल्यू दिखाने वाली हूँ जो हम ग्रिड के साथ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए इसे कॉपी करेंगे और एक नया ग्रिड बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। स्पेस इट हेयर और फिर इसे सेलेक्ट करेंगे और टैब प्रेस करेंगे और फिर इस बार सिर्फ 2 कॉलम्स रखते हैं। तो चलिए इस थर्ड कॉलम को रिमूव कर देते हैं और सिर्फ 2 डिव्स रखेंगे यहाँ पर। और हम ये पैराग्राफ भी रिमूव कर सकते हैं। इस ग्रिड के लिए हम 2 कॉलम्स का यूज करेंगे। पहला 100 पिक्सेल्स का होगा और दूसरा हम इसे 1 FR पर चेंज कर देंगे। तो 1 FR एक स्पेशल वैल्यू है ग्रिड में दैट स्टैंड्स फॉर फ्री स्पेस। इसका मतलब है कि ये ग्रिड पर बचे हुए स्पेस को ले लेगा। तो अगर मैं इसे सेव करती हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि पहला कॉलम यहाँ पर 100 पिक्सेल्स है और दूसरा कॉलम का विड्थ 1 FR है। तो ये जो बचा हुआ स्पेस है वो किसने ले लिया? 1 FR ने ले लिया। अगर मैं पेज को रिसाइज करती हूँ तो ये बचा हुआ स्पेस ले लेगा। तो ये होता है 1 FR का मतलब। मैं इसे 1 FR पर चेंज कर देती हूँ ताकि जब हम इसे रिव्यू करें तो हमें समझना आसान हो। So this FR value is exactly what we need in our final design. अगर मैं अपना फाइनल डिजाइन ओपन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेआउट है जिसमें पहला कॉलम 50 पिक्सल है और हम चाहते हैं कि दूसरा कॉलम बचा हुआ स्पेस ले ले, विच इज एग्जैक्टली वॉट वी नीड फॉर 1 FR। तो अब हमारे इस प्रोजेक्ट को अपडेट करने से पहले मैं आपको इस FR वैल्यू की एक और प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ। चलिए इस डिव को कॉपी करते हैं और उसके नीचे एक और ग्रिड बनाते हैं और इस बार हम एक और FR बनाएंगे जो कि थर्ड कॉलम होगा। और मैं एक और डिव ऐड करूंगी जिससे ये थर्ड कॉलम फिल हो जाए। चलिए इसे कॉपी करते हैं और थर्ड डिव में पेस्ट करेंगे। ये भी एक FR होगा। सो सेव इट एंड फॉर दिस एग्जांपल सेकंड एंड थर्ड कॉलम दोनों में एक FR है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि FR कॉलम के बाकी बचे हुए स्पेस को ले लेता है और इसके सामने वाले नंबर हमें बताते हैं कि इस कॉलम को बाकी बचा हुआ स्पेस का कितना हिस्सा मिल रहा है। क्योंकि इस एग्जाम्पल में दोनों ही 1 FR है तो इसलिए ये दोनों बचे हुए स्पेस को इक्वल अमाउंट में लेते हैं। तो यहाँ ये दो इक्वल हैं और इसलिए वो इक्वल स्पेस ले रहे हैं। अगर हम थर्ड कॉलम को 2 FR में चेंज कर देते हैं तो चलिए ये भी 2 FR में चेंज कर देते हैं और सेव करते हैं। सेकेंड एंड थर्ड कॉलम बाकी बचे हुए स्पेस को ले रहे हैं बट थर्ड कॉलम सेकेंड कॉलम से डबल विथ ले रहा है। तो ये नंबर यहाँ एक तरह से एक रेशियो है। सेकेंड कॉलम को बाकी बचे हुए स्पेस का 1/3 स्पेस मिला और थर्ड कॉलम को बाकी बचे हुए स्पेस का 2/3 स्पेस मिला। अब जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो हम प्रोजेक्ट में जाकर ग्रिड्स का यूज करेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लेआउट को इनलाइन ब्लॉक के बिना क्रिएट करेंगे। चलिए अपने कोड में जाते हैं और इसके HTML में स्क्रॉल डाउन करते हैं जो यहाँ है। हमें चैनल पिक्चर और वीडियो इन्फो के लिए ग्रिड बनाना होगा। तो ग्रिड बनाने के लिए याद रखें कि हमें इसे कंटेनर पर क्रिएट करना होता है जो ये डिव है। तो चलिए एक क्लास नेम सेट करते हैं वीडियो डैश इन्फो डैश ग्रिड और फिर हम इस क्लास को हमारे CSS में टारगेट करेंगे। मैं स्क्रॉल अप करती हूँ
और मैं इसे यहाँ पर टारगेट करती हूँ, वीडियो डैश इन्फो डैश ग्रिड। क्योंकि ये चैनल पिक्चर और वीडियो इन्फो के सामने है, तो ये दूसरी रिलेटेड स्टाइल्स के साथ है। अब याद रखें, ग्रिड बनाने के लिए हमें 2 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। पहला है डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ग्रिड सेट करना। ये हमारा ग्रिड बना देता है और फिर हमें सेट करना होता है कि हमारे ग्रिड में कितने कॉलम्स हैं। तो हम ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम सेट करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक कॉलम सेट करेंगे चैनल प्रोफाइल पिक्चर के लिए 50 पिक्सल्स। और फिर हम चाहते हैं कि दूसरी कॉलम बाकी बचे हुए स्पेस को ले ले। तो जैसा हमने सीखा 1FR। अब अगर हम इसे सेव करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि इनलाइन ब्लॉक के बीच का स्पेस गायब हो गया है, जैसा यहाँ पर है। और आप ये भी देखेंगे कि ये दोनों वर्टिकली अलाइंड है। तो अब जब हमारा ग्रिड बन गया है, तो सारे इनलाइन ब्लॉक्स स्टाइल को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम अब उनका यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम ये सारे कुछ हटा सकते हैं और यहाँ का भी सारा कुछ हटाएंगे। चलिए इसे सेव करते हैं। और अब चलिए हम दूसरे वीडियो प्रीव्यू के लिए भी एक ग्रिड सेट करेंगे। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो याद रखें कि हमें स्टाइल्स कंटेनर पर सेट करनी है यहाँ पर, और फिर ये 2 डिव्स हमारे ग्रिड में अपीयर होंगे। तो हमने ऑलरेडी ऊपर ये CSS क्रिएट कर लिया है। बस एक क्लास सेट करेंगे, वीडियो डैश इन्फो डैश ग्रिड। इसे सेव करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि ऊपर लिखे गए सारे स्टाइल्स वही क्लास को टारगेट करेंगे जो हमने अभी बनाया है। तो अब हमारे पास दोनों ग्रिड्स हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा हॉरिजॉन्टल लेआउट हमारे लेआउट्स के साथ बिल्कुल अलाइंड है। और अब हम इस बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर देते हैं एंड दिस पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज डन। आखिरी चीज जो हम ग्रिड्स के बारे में सीखेंगे, अगर हम फाइनल डिजाइन में जाते हैं तो हम सीखेंगे कि कैसे ऐसा बड़ा ग्रिड बनाया जाए। तो नोटिस करें कि कॉलम्स के बीच थोड़ा सा स्पेस है और रोज के बीच में भी। अब स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक बड़ा स्क्रीन हो सकता है और आप 4 वीडियोस को एक रो में देख सकते हैं। तो अभी के लिए चलिए ब्राउजर को रिसाइज करते हैं जिससे हमें एक रो में 3 वीडियोस दिखाई दे। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास बड़ा स्क्रीन नहीं होता है एंड दिस विल मेक श्योर कि सब लोग साथ साथ चलें। तो मैं दोबारा जूम करती हूँ देखने के लिए कि एक रो में 3 वीडियोस हैं और हम सीखेंगे कि ऐसे लेआउट को कैसे बनाते हैं। चलिए अपने ग्रिड प्रैक्टिस फाइल में जाते हैं और फिर से अपने grid.html फाइल में जाएंगे और हम एक और ग्रिड बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए इसे कॉपी करते हैं और फिर इसे नीचे पेस्ट कर देते हैं। और अब इस एग्जाम्पल के लिए चलिए हमारे फाइनल डिजाइन को देखते हैं। एसेंशियली हमें इक्वल साइज के 3 कॉलम्स चाहिए और जब हम पेज को रिसाइज करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि कॉलम्स भी रिसाइज हो जाते हैं। तो अगर आप नोटिस करें कि अगर मैं बहुत ज्यादा रिसाइज करती हूँ तो ये 2 कॉलम्स में हो जाता है। हम इसे बाद के कोर्स में हैंडल करेंगे। हम बस ये 3 कॉलम्स हैंडल करेंगे अभी जो हमें यहाँ मिल रहे हैं। तो इस लेआउट के लिए हम कुछ इस तरह का 1FR 1FR और 1FR चाहिए जिससे ये स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो चलिए ये फाइल में जाते हैं और 3 कॉलम सेट करेंगे, 1FR 1FR एंड 1FR। तो ये तीनों बराबर कॉलम्स बना देंगे जो पेज के साथ रिसाइज होंगे। चलिए इसे एक FR पे ही सेट करते हैं जिससे ये क्लियर हो कि क्या हो रहा है। तो चलिए इसे सेव करेंगे और अब हमें 3 कॉलम्स मिल गए जिन पर हम काम करेंगे। चलिए अब हाइट सेट करते हैं जिससे ये थोड़ा हमारे वीडियो प्रीव्यू के जैसा दिखे। तो हम 200 पिक्सल्स की हाइट सेट करेंगे और इन दूसरे कॉलम्स की भी हाइट को 200 पिक्सल्स कर देते हैं। तो सेव इट। ओके, तो ये काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा पेज के बॉटम में है। हम इस वेबसाइट्स के बॉटम में थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड करेंगे जिससे हम इन्हें ऊपर स्क्रॉल कर सकें, क्योंकि अगर आप अभी स्क्रॉल कर रहे होंगे तो ये पेज ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा होगा। तो चलिए हम HTML में ऊपर स्क्रॉल करेंगे, बॉडी टैग तक जाते हैं। हम एक्चुअली बॉडी टैग के अंदर बॉटम स्पेसिंग ऐड करेंगे। सो रिमेंबर, अंदर की स्पेसिंग को पैडिंग कहते हैं। तो पैडिंग डैश बॉटम सेट करेंगे और इसे कुछ 1000 पिक्सल सेट करते हैं जिससे प्रैक्टिस करने में आसानी हो। अब जब हमें बॉटम में काफी सारा स्पेस मिल गया है, हम पूरा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं और अपने ग्रिड को अच्छे से देख सकते हैं। सो रिमेंबर, अगर ग्रिड में कॉलम से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो ये दूसरी रो पर रैप करना शुरू कर देता है। तो हमें बस 3 और डिव्स ऐड करने हैं।
तो हम बस पहले पिंक वाले को कॉपी करेंगे। तो चलिए इसे कॉपी करें और पेस्ट करें। फिर हम एक ब्लू और एक पिंक बॉटम ऐड करेंगे। तो चलिए इसे भी कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो चलिए इसे सेव करते हैं। तो हमें बस 6 टिप्स चाहिए हैं जो ऑल्टरनेटिव कलर्स में हों। तब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास वीडियो प्रीव्यू जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। और अब हम सीखेंगे कि कॉलम्स और रोज के बीच में ये स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो कॉलम्स और रोज के बीच में स्पेस ऐड करना बहुत इजी है। हमें बस दो सीएसएस प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉलम डैश गैप है। सो इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट व्हाट इट मीन्स। हम कॉलम्स के बीच में कुछ स्पेस या गैप सेट कर रहे हैं। तो चलिए हम 20 पिक्सल्स का गैप सेट कर देते हैं। देखते हैं कि ये कैसा लगता है। सो सेव इट। अब हमारे सारे कॉलम्स के बीच में एक गैप है, जस्ट लाइक अवर फाइनल डिजाइन हेयर। नेक्स्ट हम रोज के बीच में स्पेस सेट करेंगे और हमारे पास इसके लिए भी एक सिमिलर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज रो डैश गैप। सो रो डैश गैप टू, इसे 40 पिक्सल सेट करेंगे। सेव करते हैं। एंड नाउ वी हैव स्पेस बिटवीन द रोज, जस्ट लाइक अवर फाइनल डिजाइन। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ ग्रिड लाइक दिस। सबसे पहले हमने 3 कॉलम्स डिफाइन किए। तो इस केस में हमें पेज को 3 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड करना था जो पेज के साथ रिसाइज हो जाए। इसलिए हमने 1 FR, 1 FR और 1 FR का यूज किया। और फिर हमने कॉलम्स के बीच में कुछ स्पेस ऐड किया कॉलम गैप से, विच क्रिएट दिस। और हमने रोज के बीच में स्पेस ऐड किया रो गैप से, विच क्रिएट दिस। चलिए हम अपनी वेबसाइट में चलते हैं जहां हम काम कर रहे थे और ये स्किल्स हम अब यहाँ अप्लाई करेंगे। सो लेट्स गो बैक हियर। और सबसे पहले चलिए ये 6 वीडियो प्रीव्यूज क्रिएट करते हैं जिससे हम इन्हें एक ग्रिड में ऑर्गेनाइज कर सकें जो ऐसा दिखे, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो हम कोड में जाकर इन दोनों डिप्स को कॉपी करते हैं। सो कॉपी एंड पेस्ट। अब अगर हम सेव करते हैं तो हमारे पास 4 वीडियो प्रीव्यूज हैं। तो हम 2 और क्रिएट करेंगे। सो पेस्ट इट अगेन। सेव करते हैं। तो अब हमारे पास 6 वीडियो प्रीव्यूज हैं। नाउ रिमेंबर, ग्रिड क्रिएट करने के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए होता है। तो हमें इन सारे वीडियो प्रीव्यूज के लिए एक कंटेनर चाहिए। तो चलिए एक डिव क्रिएट करते हैं और ये हमारा कंटेनर होगा। हम इसे वीडियो डैश ग्रिड के नाम से सेट करते हैं। और अब इन सभी वीडियो प्रीव्यूज को हमारे न्यू ग्रिड के अंदर मूव करेंगे। तो सबको मूव करने के लिए कट करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए इसे सेव करते हैं। अब ऊपर स्क्रॉल करेंगे और अब ग्रिड क्रिएट करने के लिए हमें इस कंटेनर एलिमेंट पर स्टाइल सेट करना होगा। तो चलिए हम CSS में जाते हैं। अब हम वीडियो डैश ग्रिड को टारगेट करेंगे। एंड रिमेंबर वी हैव 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है डिस्प्ले को ग्रिड सेट करना और सेकंड स्टेप है कॉलम सेट करना कि कितनी कॉलम्स होंगे। सो ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम। तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें 3 इक्वल कॉलम्स चाहिए जो पूरा स्पेस ले ले। तो हम 1 FR, 1 FR और 1 FR सेट करेंगे। अब अगर हम अपने पेज को देखते हैं तो हमारे 3 कॉलम्स हमारे ग्रिड में हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं इसे रिसाइज करती हूँ तो ये पेज के साथ रिसाइज नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने वीडियो प्रीव्यू पर विड्थ सेट किया हुआ है जो कि 300 पिक्सल्स है और यही उसको फोर्स करता है 300 पिक्सल्स में रहने के लिए। और पहले ही हमने थंबनेल का विड्थ भी 300 सेट किया था। तो इस तरह से विड्थ सेट करने के बजाय जो कि विड्थ को फोर्स करेगा, हमें बस चाहिए कि ये एलिमेंट्स उन कॉलम्स का सारा स्पेस ले लें जिनमें वो हैं। तो इसके लिए हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और सेव करेंगे। और इमेजेस के लिए एक वियर्ड बिहेवियर ये होता है कि वो हमेशा अपने ओरिजिनल साइज को मेंटेन करते हैं। तो उन्हें उनके कंटेनर या ग्रिड के कॉलम के अंदर फिट करने के लिए हमें उनकी विड्थ को 100% सेट करना होता है। सो सेट करते हैं
अब सेव करेंगे और अब वो बस अपने कंटेनर का 100% एरिया ही लेगा। अब हमें यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं है इस इमेज के लिए, क्योंकि इमेज अब कंटेनर का 100% एरिया ले रहा है। तो हम डिस्प्ले ब्लॉक को रिमूव कर सकते हैं। और अब इस वीडियो प्रीव्यू में चलते हैं। तो हम यहाँ इस विथ और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को रिमूव कर देते हैं, एंड ऑल्सो दिस वर्टिकल लाइन विच रिलेट्स टू इनलाइन ब्लॉक। और अब हम मार्जिन भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें ये स्पेस कॉलम गैप प्रॉपर्टी का यूज करके क्रिएट करना है, जो हमने पहले सीखा था। तो चलिए इन सारे स्टाइल्स को रिमूव कर देते हैं। और अब अगर हम सेव करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे वीडियो प्रीव्यूज अब हमारे ग्रिड के अंदर बिल्कुल फिट हो रहे हैं। नाउ द फाइनल स्टेप इज टू ऐड कॉलम्स एंड रोज, थोड़ा सा स्पेस ऐड करने के लिए। तो चलिए हमारे CSS में जाते हैं, एंड रिमेंबर द टू प्रॉपर्टीज जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कॉलम डैश गैप। तो चलिए हम 15 पिक्सल्स का कॉलम गैप सेट करते हैं, सेव इट, ओके। तो चलिए इसे हमारे डिजाइन के साथ कंपेयर करते हैं, और मे बी 16 पिक्सल्स। अब हम रो डैश गैप सेट करेंगे। चलिए हम 40 पिक्सल्स का रो डैश गैप सेट करते हैं, सेव करें और हमारे डिजाइन के साथ कंपेयर करते हैं। तो मुझे लगता है ये अब हमारे डिजाइन के काफी पास है। ये डिजाइन थोड़ा स्मॉल दिख रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर साइड बार है, बट हम इसमें आगे के लेसन में काम करेंगे। तो अभी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब लास्ट में हमें इस थंबनेल और चैनल प्रोफाइल पिक्चर को स्वैप करना है, और साथ ही इन टेक्स्ट को भी चेंज करना है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ रही हूँ। याद रखें, पहले आपको थंबनेल और चैनल प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड करनी होगी। अभी के लिए बस हम इन 6 वीडियो प्रीव्यूज को ऐड करते हैं, और फिर हम कोर्स के लास्ट तक में बाकी को ऐड कर लेंगे। So pause the video right now and swap out all the thumbnails, the channel profile picture, and the text. And I will see you back after you have done that. So this is what it looks like after I swapped everything out. So that's the end of this lesson. हमने आज इस लेसन में CSS ग्रिड के बारे में सीखा, जो कि परफेक्ट अलाइन हॉरिजॉन्टल लेआउट्स क्रिएट करने का एक ग्रेट तरीका है, और साथ ही ऐसे बिगर ग्रिड बनाने के लिए भी है, जो हम यहाँ देख रहे हैं। ये लास्ट में मैंने आपको लेसन 11 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हैं, जिसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दी है, तो आप वहां जाकर अपने सॉल्यूशंस मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इस एक्सरसाइज या लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप सजेशंस या फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय।